हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग को पता है ना। आज हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जो हमने ग्राफ सीखा है, हाउ टू प्लॉट, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं, लेट्स अप्लाई दैट टुडे इन आवर क्वेश्चंस एंड आपको पता चलेगा कि वो जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनसे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेन एंड द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। जिसके लिए हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, राइट। तो ये आज का सेशन है जो कि आज हम करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एंड आप थोड़ा बहुत लर्न करेंगे कि बहुत ही अलग मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो किस तरीके से आपके पूरे थ्रू आउट द जर्नी काम आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई हम लोग जो हैं वो स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड्स की भी तैयारी कराते हैं फ्रॉम 6 to 10 एंड NTSC, NSCGS, PRMO के साथ साथ। तो इट वुड बी ऑल गुड, राइट। You can also connect us, you can connect with us basically through our Telegram channels. तो देखो क्लास 7 के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा TTB07 इन दी सर्च बॉक्स ऑफ द टेलीग्राम ऐप। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर 7 क्लास के चैनल से आप जुड़ जाएंगे एंड जितना भी चीज़ें हैं वहाँ पर लाइक ऑल दी अपडेट्स, कब हम लाइव जा रहे हैं, कब क्या होने वाला है, कब कुछ वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, राइट। ये सब बातें आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चलेंगी। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हो, अपनी क्लास के टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हो, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है एंड यू शुड बी लाइक कनेक्टेड विद दैट टू, ठीक है। अब आता है कि आप और कैसे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इफ़ यू बाय द ईयर लॉन्ग यू कैन से द पैकेज, ठीक है। तो अगर आप ईयर लॉन्ग पैकेज बाय करते हैं तो उसमें फ़ायदा आपका है वाइसो, बिकॉज आप ईयर लॉन्ग स्टडी भी करेंगे, ठीक है। आपको रेगुलर होमवर्क करना पड़ेगा जो कि एक कंपलसरी फैक्ट है, ठीक है। आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, आपको रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा एंड अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर घर पे फ़ोन जाता है, समझे। इसी वजह से अगर आप ये पैकेज बाय करते हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सचमुच में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये है पैकेज। तो इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू गेट ऑल द नेसेसरी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विच इज़ अ मस्ट, राइट। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है ये आपके घर तक पहुंचेगा, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कहाँ से पढ़ेंगे वरना, राइट। देन कम्स द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। उसी कंसेप्ट को ईजिली समझने के लिए थ्रू द वीडियो क्लासेस, थ्रू द रिकॉर्डेड और द लाइव क्लासेस यू आर गोइंग टू गेट टू स्टडी दैट, राइट। तो आपको वो चीज़ें पढ़ने मिलेंगी जो कि और भी बहुत बढ़िया बात है, राइट। फिर आता है होमवर्क सबमिशन, यानी कि होमवर्क चेकिंग भी, राइट। तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा और हम लोग चेक करेंगे, और अगर होमवर्क नहीं मिलता है टाइम बेसिस पर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। एंड यू आर गोइंग टू गेट द पनिशमेंट टू, राइट। तो देखो डेली क्विजेस उसके बाद होंगे तो आप क्विजेस अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप पीरियोडिक टेस्ट पेपर देंगे एवरी 15 डेज। तो आपको ये बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला माहौल है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं इस पूरे स्टडी थ्रू आउट से। आप पता है क्या कर सकते हैं, आप पूरे साल में सिर्फ 2 घंटे डेली अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके जो स्कोर हैं वो 50% इंक्रीज हो सकते हैं। सोचो, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 50% का मतलब कि आपका अभी जो परफॉर्मेंस है उसका 50% इंक्रीज हो सकता है, समझे। तो आपको क्या करना है, डेली का 2 आवर्स हमारे साथ जुड़े रहना। दैट मीन्स होमवर्क करना है, स्टडी करना है, टेस्ट देने हैं, राइट। ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से। इवन यू आर गोइंग टू गेट द गुड रैंक्स इवन एट द जोनल लेवल और एट द स्कूल लेवल और यू नो स्टेट लेवल पर भी, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से ये पैकेज थ्रू आउट द ईयर आपका हेल्प करने वाला, बिकॉज यू हैव टू बी रेगुलर, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, राइट। दैट इज द मेन थिंग। सो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं एंड यू वांट अ 30% डिस्काउंट, रिमेंबर टू यूज माय कोड CY Live टू गेट अ 30% डिस्काउंट, राइट। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि अगर तुम्हें कोई क्वेरी हो तो क्या करें। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 919549041111, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करेंगे एंड व्हेन यू कॉल कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिसाइड दैट आर यू वांट स्टडी फॉर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। किन्हीं और फैक्टर्स के बेसिस पे आपको अपने डिसीजंस में कोई चेंज नहीं करना है। if you are like if you wanna go for like any exam, ठीक है, either school examination or the Olympiads or the various type of competitive examination, just decide about it, you wanna go for it and we are going to help in that,
राइट तो ये आपका डिसीजन है, इफ़ यू वांट स्टडी हार्ड, इफ़ यू वांट मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स और एनीथिंग यू वांट टू डू, राइट तो ये आपका कॉल, ठीक है। नाउ लेट्स प्रॉमिस कि भाई जो भी आज हम सीखने वाले हैं, एप्लीकेशन सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम बहुत ध्यान से सीखेंगे। थ्रू आउट द लेक्चर हम पूरे लेक्चर में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एंड प्रॉपर नोट्स भी बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हमारा जो है ये लेक्चर 6 था, है ना। अब आता है ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, लेट्स सी। क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट किया जाएगा, रिमेंबर मैंने क्या बोला था कि जब हम ये पूरा प्रोसेस रिफ्लेक्शन का देखते हैं तो यहाँ पर हमें पहली चीज़ क्या देखनी होती है, वो ये देखनी होती है दैट ये जो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं वो किस एक्सिस के बेसिस के, किस एक्सिस के अबाउट में हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे तो साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि भाई वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, राइट। अब ये रिफ्लेक्शन मैंने आपको सिखा दिया है, राइट। तो अब आपको फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई विल बी गिविंग यू 1 मिनट एंड देन आई विल बी टेलिंग यू द ट्रिक्स एंड द क्वेश्चन जिसमें आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यू ओनली हैव 1 मिनट, मेक श्योर कि भाई तुम बहुत ही अच्छा यूज करो टाइम का उसमें, ठीक है। चलो तुम्हारा 1 मिनट का जो टाइम था ना वो समाप्त हुआ। नाउ लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कि ये जो कंसेप्ट्स हैं इसकी क्या ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो देखो मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई थी उसके अंदर तुम्हें 2 स्टेप्स फॉलो करने थे। स्टेप 1 में आपको क्या करना था, आपको पता करना था कि भाई कौन से एक्सिस के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 हमें ये बताने वाला है फाइंड दी एक्सिस, ठीक है। उस एक्सिस को पता करना है जिसके अबाउट विच रिफ्लेक्शन इज टू बी फाइंड आउट। रिफ्लेक्शन इज टू बी फाइंड आउट, ठीक है। तो ये तुम्हें बात ध्यान में रखनी है पहली चीज कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन पता करना है तो पहले ये पता करना है कि भाई कौन से एक्सिस के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन पता करना है। यहाँ पे साफ साफ दिया है तो हमें पता चल गया भाई एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, लेकिन कई बार बहुत ही घुमा फिरा के और बहुत ही ट्रिकी अंदाज में और पजल वे में आपको गिवन होता है। तो यू नीड टू फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई द एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है कि अगर वो एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हम अबाउट एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो फिर क्या करना होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का हमें साइन चेंज कर देना होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या स्टेप लेना है, change the sign of y coordinates, ठीक है। और अगर ये बोला जाए कि भाई तुम y एक्सिस के अबाउट जो है पता करो कि भाई रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट है कि नहीं, तो क्या करना है, हमें चेंज दी साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।
बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या करना था। पहले तो पता करना कि भाई कौन सी एक्सिस के अबाउट करना है रिफ्लेक्शन, फिर क्या करना है। जब एक बार पता चल गया कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि एक्स एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं उसके वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, दैट वुड बी ऑल। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, पता करना है रिफ्लेक्शन, तो हम एक्स एक्सिस का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिक काम आएगा, वो ये कि हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को नेगेटिव में कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव इन द सेंस कि उसका जो भी साइन है, भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसको ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये पहला पॉइंट है -5,2। पहला वाला जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है, x वाला नंबर होता है, राइट। सेकंड जो नंबर है वो कौन सा नंबर होता है, y वाला नंबर होता है, y कोऑर्डिनेट, राइट। अब हमको यहाँ पे बताना है x एक्सिस का रिफ्लेक्शन, तो क्विकली y का साइन चेंज कर दो। y में देखो क्या है, +2 है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा -5, -2। हमने क्या किया, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया, हो गया काम। सेकंड देखो 3, -7, तो ये जो y है इसको हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, ये नेगेटिव है तो वी नीड टू राइट इट एज पॉजिटिव, चेंज करना है इसका साइन, तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 3, 7। ठीक, थर्ड देखो 2, 3, +3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने का मतलब नेगेटिव कर देना होगा, ये बन जाएगा 2, -3। फिर देखो लास्ट -5, -4, तो -4 चेंज द साइन, इट वुड बी +4, राइट। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा -5, +4। रिमेंबर क्या हमको दिमाग में ये बात रखनी है, वो ये एक्स एक्सिस को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब हमें ये पता करना है कि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो एक्स वाला साइन को कुछ भी नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना उसमें, सिर्फ और सिर्फ y वाले को साइन बदलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे -5 सेम, 3 सेम, 2 सेम, -5 सेम। चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है सिर्फ y का साइन। क्यों, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन पता करना था x एक्सिस के अबाउट, समझे। दैट इज द ओनली ट्रिक यहाँ पे जो आपको यूज करनी है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, फटाफट से पहले ये ट्रिक नोट कर लो एंड इसका आंसर देख लो कि तुमने करेक्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलो
ये चीज़ तुम्हें पता चल गई। सेम टू सेम यही काम हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है क्या ऐसा हमें चेंज मिलेगा। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है। क्या काम करना है, वाई एक्सिस का तो हमें ट्रिक पता है राइट, एक्सिस हमें पता चल चुकी है राइट। एंड अब हमें सिंपल 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 क्या काम करना है, फटाफट से ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है तो हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है एंड वाई कोऑर्डिनेट का क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट को एज इट इज रहने देना है, कुछ नहीं करना है उसका, ठीक है, एज इट इज रहेगा, नो चेंज। समझे? तो स्टार्ट करें। P वाला जो पॉइंट है -6 -9, y एक्सिस के अबाउट करना है रिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब y वाला नहीं बदलेगा, वो तो -9 एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारा x एक्सिस है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज -6। अब क्या हो जाएगा, सिंपल पॉजिटिव का 6, तो अब रिफ्लेक्शन आ गया है 6 -9, ठीक है। सेकेंड देखो Q वाला पॉइंट जो मैंने Q डैश बना दिया है, यहाँ पर x वाले का साइन चेंज करना है विच इज प्लस का 5, तो अब ये हो जाएगा माइनस का 5, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और 7 एज इट इज, कुछ नहीं करना मतलब y कोऑर्डिनेट में। थर्ड वाले में देखो r डैश उसका है रिफ्लेक्शन, ये हम इन पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन पता करने, इनका इमेज पता कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का 2 तो ये बन जाएगा प्लस का 2 एंड 4 एज इट इज। फिर आता है s डैश, 3 का हो जाएगा माइनस का 3 एंड y एक्सिस एज इट इज, दैट इज ऑल्सो माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y एक्सिस वाले जो भी कोऑर्डिनेट्स है दैट इज द y कोऑर्डिनेट, उनको चेंज नहीं किया, लेकिन x वाले का हमने साइन बदल दिया, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्रिक पता करने की, इमेज एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब कभी भी आपको रिफ्लेक्शन पता करना है, आपको इमेज पता करना है, यूज दिस ट्रिक एंड यू विल बी डूइंग इट इन क्विकली सेकेंड्स, ठीक है। फटाफट से इसे नोट करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है, और फिर हम लोग ग्राफ से सीखेंगे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं विच इज ग्राफ, वो ग्राफ का है। नाउ लेट्स सी, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इन वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर बीइंग पी क्यू आर, जो हमें नंबर्स दिए हैं, तो इट हैज़ टू बी ऑन ग्राफ राइट। अब ये काम जो है हमें ग्राफ पे करना है। आई डू नॉट हैव अ ग्राफ पेपर बट यू डू, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक ग्राफ पेपर बनाना है, ठीक है। मैं मतलब ड्रॉ कर रही हूँ, यू हैव टू टेक दैट ग्राफ पेपर, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू मेक द एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द y1, ठीक है, ये है ओरिजिन, ठीक है, एंड दिस इज द नेगेटिव ऑफ y, दिस इज नेगेटिव ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग नंबर्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। नंबर्स देखते हैं क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेगेटिव में भी हम ऐसे ही करते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5। इसी तरीके से y पर भी हम लोग प्लॉट करेंगे, दैट इज प्लस का 1,
प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव में भी जाते हैं हम लोग, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे पूरा का पूरा प्लॉट कर लिया इनको। अब क्या करेंगे, माइनस का 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं उनको प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल दिया हुआ है, लेकिन ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, वो पॉइंट बताए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, रेड से पता कर देती हूँ। सबसे पहला है P, 2 माइनस का 5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से, देखो 2 माइनस का 5 है, तो मैं क्या करूँगी, ओरिजिन से 2 जाऊँगी, दैट इज दी x, एंड देन -5 यानी कि डाउनवर्ड्स, तो ये रहा -5। तो आई वुड बी गेटिंग समवेयर हियर, है ना, मुझे यहाँ पर वो पॉइंट मिलने वाला है। दिस पॉइंट इज P, दैट इज 2 माइनस का 5, ठीक है। ये है वो P पॉइंट, ओके। P पॉइंट मिल गया। Q देखो 3 माइनस का 1, तो ये है 3, ओरिजिन से हम गए +3 एंड देन आई एम गोइंग ऑन माइनस का 1, तो दिस इज दी पॉइंट, ठीक है। दिस इज दी पॉइंट दैट इज Q, है ना, ये Q है 3 माइनस का 1। फिर आता है 4 माइनस का 3 R, तो 0 से गए हम पॉजिटिव का 4 एंड देन माइनस का 3, दैट हैज टू बी समवेयर हियर, ठीक है। तो दिस इज द R पॉइंट जो कि है 4 माइनस का 3, है ना। तो लेट्स मेक अ ट्राइंगल फर्स्ट। ये कनेक्ट कर दिए हमने, ये कनेक्ट कर दिए एंड यूज अ स्केल, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, स्केल यूज करना है, एंड देन वी कनेक्टेड लाइक दिस। तो दिस इज अ ट्राइंगल, वी गॉट अ ट्राइंगल। अब क्या करना है, अब हमें इस ट्राइंगल की इमेज पता करनी है, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू इज ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल PQR। तो मुझे अब इसका इमेज ड्रॉ करना है। इमेज ड्रॉ करने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला क्या, पता करो भाई कौन सी एक्सिस के अबाउट इमेज ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्शन पता करना है। तो ये इन्होंने बता दिया है y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब द मिरर हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस में अगर कर रही हूँ तो यानी मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे, राइट, उनका साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज पता कर लेते हैं, ठीक है। P क्या है यहाँ पर, 2 माइनस का 5, ठीक है। इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बन जाएगी, P डैश हो जाएगा, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, P डैश हो जाएगा, दैट इज P डैश। अब क्योंकि y के अबाउट हमें इमेज चेक करनी है, y के अबाउट हमें इमेज चेक करनी है, इसका मतलब हमको क्या करना है, x का साइन बदल देना है ना। तो अगर पॉजिटिव का 2 है तो इट हैज टू बी माइनस का 2 और y एज इट इज नो चेंज, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 है। तो यहाँ पे बस हमें जो इमेज मिल गई है P का इमेज, वो क्या मिल गया है, अबाउट y एक्सिस माइनस का 2 माइनस का 5। इसी तरीके से Q की बात करते हैं। Q क्या है, 3 माइनस का 1, है ना। तो यहाँ पर जो Q डैश मिलेगा वो मुझे मिलेगा माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है। इसी तरीके से R नंबर है 4 माइनस का 3, तो इसका इमेज मुझे क्या मिलेगा, R डैश, और ये क्या मिलेगा, माइनस का 4 माइनस का 3। कूल, ये पता चल गया हमें, इमेजेस पता चल गई। भाई इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लॉट कर देते हैं उनको, ठीक है। P डैश है माइनस का 2 माइनस का 5, तो माइनस का 2 माइनस का, देखो 0 से माइनस का 2 गए एंड देन माइनस के 5 तक गए, तो इट हैज टू बी समवॉट हियर, ठीक है। दिस इज P डैश जो कि है माइनस का 2 माइनस का 5, ठीक। अब आता है Q डैश माइनस का 3 माइनस का 1, कहाँ है माइनस का 3, 0 से हम गए माइनस के 3 तक, फिर हम गए माइनस के 1 तक, ये रहा वो Q डैश, क्या है, माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक। अब आता है R डैश माइनस का 4 माइनस का 3, तो 0 से गए हम माइनस का 4, फिर गए हम माइनस का 3,
तो इट हैज़ टू बी हियर, ठीक है। दिस इज आर डैश जो कि है माइनस का 4 कमा माइनस का 3, ज्वाइन कर देते हैं इन सबको, ठीक है। रिमेंबर टू डू इट विद अ स्केल, ठीक। अब बताओ क्या ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के इमेज नहीं लग रहे हैं आपको? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर बीच में मिरर रखा होता देन वी आर गोइंग टू सी दिस इमेज डेफिनेटली इन द मिरर, राइट। मिरर एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मिरर। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इमेजेस ऑफ एवरी पॉइंट, ठीक है। हम हर एक पॉइंट का इमेज पता कर सकते हैं, बट पहले बस ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी एक्सिस के अबाउट हमें इमेज पता करना है, ठीक है। चलो फटाफट से इसको तो नोट कर लो एंड रिमेंबर कि भाई ये जो भी है ना चीज़ें, जो ट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं वो आप फटाफट से नोट करते चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू एनकाउंटर अ ग्राफ ओवर देयर। देखो बच्चों यहाँ पे है एक ग्राफ का क्वेश्चन, है ना। लेट्स रीड दैट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? वेलेंटीना इज गोइंग फॉर अ बाइक राइड, बिलो इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट डिस्क्राइब्स हर फुल जर्नी। तो ये जो ग्राफ है, जो कि बिलो नहीं है, एडजेसेंट है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है? इसका पूरी जर्नी बता रहा है, मतलब वो बाइक राइड पर गई है वेलेंटीना एंड ये पूरी जर्नी बता रहा है फ्रॉम 0, ठीक है, जब वो 0 डिस्टेंस पे थी, यहाँ से स्टार्ट किया उसने एंड शी डज दी होल जर्नी अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको क्या मिल रहा है? टाइम मिल रहा है, ठीक है, दिस इज द टाइम, है ना। और आपको वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है? दैट इज द डिस्टेंस। दैट ये कौन सा ग्राफ हुआ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप यहाँ देखेंगे कि 17 क्या होता है? 17 कौन सा टाइम होता है? डू वी नो दैट? Yes, we know that 17 means 5 o'clock in the evening, ठीक है। 17 means what? 17 means 5 o'clock. Let me write that down ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मैं that is 5 o'clock in the evening यानी कि 5 PM, ठीक है। फिर इसी तरीके से 5:15 PM, 5:30 PM, 5:45, 6:15, ठीक है। तो हमें टाइम का इतना कोई इशू नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमको यहाँ पे बारी बारी से इसी ग्राफ को स्टडी करके कैलकुलेशंस करनी है, पता करना है, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला, हाउ लॉन्ग वॉज शी स्टेशनरी फॉर? कितनी देर तक के लिए वो रुकी हुई थी? स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी। तो तुम्हें ये चीज़ अब पता हो जानी चाहिए कि भाई जब कभी भी तुम्हें ये ग्राफ दिखे तो तुम कौन से एरिया को या फिर कौन से पार्ट को आप जोड़ दोगे व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेशनरी और द बॉडी एट रेस्ट पोजीशन। मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डील करते हैं तो फिर वहाँ पर जब रेस्ट का पोजीशन होता है हमें हमेशा कौन सी लाइन ढूंढनी चाहिए? जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये लाइन तो है नहीं पैरेलल, ये भी नहीं है, दिस वन इज द पैरेलल एंड ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है इस दौरान वो रेस्ट पर थी, वो मूव नहीं हुई, राइट। वो वहीं का वहीं खड़ी थी, ठीक है। अब हमें बताना है कितनी देर तक वो खड़ी थी, कितनी देर तक वो स्टेशनरी थी, कितनी देर तक वो रुकी हुई थी। तो लेट्स फाइंड आउट द टाइम। यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से टाइम एक्स एक्सिस पर है तो वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ठीक है। इस तरीके से हम नीचे पहुंचेंगे एंड हमें मिल रहा है 5:45। फिर हम दूसरे पॉइंट पे नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल
यहाँ पे क्या आएगा? डू वी नो दैट? क्या हमें ये पता है? लेट्स फाइंड आउट। मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ, जब तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हो तो क्या करो, कैसे पता करोगे कि भाई कितना हो जाएगा? मैं बताती हूँ। देखो, आप यहाँ से पूरी इसमें ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पर देखो 5:15 है, तो मतलब 15 मिनट्स का ब्रेक इतने बड़े बॉक्सेस से दिखाया गया है ना, ये चीज़ शो की गई है। 15 मिनट्स का जो टाइम इंटरवल है वो पूरा का पूरा इतने बड़े बॉक्सेस से दिखाया गया है। एंड देयर आर, यू आर गोइंग टू चेक इन योर ग्राफ कि जो बॉक्सेस होते हैं, देयर आर 10 बॉक्सेस ओवर देयर, ठीक है। तो जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। मैं यहाँ काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So during the interval of 15 minutes there are 10 boxes. तो मतलब 15 मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए there are 10 boxes. तो एक बॉक्स कितने मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा? Do we know that? Yes, we know that. We can calculate that. ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे? 10 बॉक्सेस जो हैं इस ग्राफ के 10 बॉक्सेस एक्स एक्सिस पे कितना रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट्स 15 मिनट्स, राइट? 15 मिनट्स पता करते हैं। 1 बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेगा? कैसे पता करेंगे? 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 15 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स, यानी कि 1.5 मिनट्स, ठीक है। एक बॉक्स 1.5 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 5:45, हमें तो ये वाला टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है। 5:45 से यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स 1.5 मिनट्स को शो करता है, तो 5 बॉक्सेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 बॉक्सेस को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1.5 बॉक्सेस हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मिनट्स, ठीक है। तो लाइक टोटल टाइमिंग वुड बी, यहाँ पर हम टोटल टाइमिंग लिख देते हैं, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मिनट्स इज गोइंग टू बी 7.5 मिनट्स। तो मतलब कि एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर वो पूरे 7.5 मिनट्स तक के लिए वो रुकी हुई थी, वो मूव नहीं कर रही थी, ठीक है। दूसरा ट्रिक, ये तो पहला ट्रिक था भाई, तुम ऐसे पता कर सकते हो जब भी तुम इस तरीके की प्रॉब्लम में एनकाउंटर हो। दूसरा तरीका क्या है? हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस? तो आप ये देखो कि भाई एज यू कैन सी हियर 7:45 to 6, या सॉरी इट इज लाइक 5:45 to 6, 15 मिनट्स हुए। एंड एज यू कैन सी हियर यहाँ पे जो भी हैं ये हाफ में आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आ रहा है ना। 15 मिनट्स का हाफ 7.5, ठीक है। तुम ऐसे भी पता कर सकते हो, तो दैट्स ऑन यू किस तरीके से तुम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। देयर आर वेरियस वेज, ठीक है। तो आपको अपने वे में सोचना है, आप कैसे पता कर पाओगे। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो जैसा मैंने सिखाया है अब वैसे ट्राई कर सकते हो। धीरे धीरे आपको अपने आप आइडियाज आने लगेंगे कि आप किस तरीके से इसको जो है इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पार्ट संपन्न हो गया, पता चल गया कि भाई जो वैलेंटीना थी वो 7.5 मिनट्स के लिए स्टेशनरी थी, यानी रुकी हुई थी। बी पार्ट की बात करते हैं। What was the total distance travel during her journey? अब ये तो सबसे easiest पार्ट है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, फटाफट से 1 मिनट में पता करो कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वैलेंटीना ने। चलो दैट वाज द इजीएस्ट पार्ट, आपको पता करना है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखो ये जो ग्राफ है ना,
ये वाला ग्राफ जब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, यानी कि यहाँ पे एज यू कैन सी हियर दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ तक पहुंचा एंड एज यू कैन सी हियर द ग्राफ इज गोइंग बैक टू। तो कैसे पता करें, देखो फर्स्ट 15 मिनट्स में कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, मतलब 0 to 5, राइट। तो 0 to 5 माइल्स उसने पहले 15 मिनट में कवर अप कर लिया, ठीक है। फाइंड आउट दी डिस्टेंस, तो हम यहाँ पता कर रहे हैं, चलो 5, ठीक है, 5 माइल्स हो गया डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से ग्राफ गया कहाँ तक, सीधा वहाँ तक, तो अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, 25। तो मतलब इट वुड बी लाइक 5 + 20, बिकॉज यहाँ से लेके, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक द डिस्टेंस इज 5 + 20। फिर वो कुछ देर रेस्ट पे थी तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, देन वो वापस यहाँ इस 25 से शी कम बैक टू दी होल 0, है ना। तो अगेन उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25, 20 + 5, इट वुड बी 50 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 50 किलोमीटर, राइट। ऐसे हम लोग टोटल डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 50 किलोमीटर। चलो अब हम सी पता कर रहे हैं, व्हाट वाज हर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर बिटवीन 1715 to 1745। ये चीज के लिए अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलो अब हम पता करते हैं एवरेज स्पीड अगेन, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड का सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज दैट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अब हमें पता करना है एवरेज स्पीड, वो भी किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक, 715 to 1745, सॉरी 1715 to 1745। तो मतलब 1715 यहाँ से लेकर हमें पता करना है यहाँ तक। तो इस दौरान जो एवरेज स्पीड था वो मुझे पता करना है। तो इसका मतलब इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया गया और इसी दौरान कितना टाइम लिया गया, ये चीज़ मुझे अगर पता चल जाए तो मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग हमेशा देखते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था जब इस पॉइंट पे थे, कितना डिस्टेंस था, वो ऑलरेडी 5 पर थी, है ना। जब वो इस पॉइंट तक पहुंची तो डिस्टेंस कितना हुआ, 25, दिस इज द 25, 5 से 25 कितना होता है, 5 से 25 कितना होता है, 20। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज 20 किलोमीटर, है ना। तो मतलब इस पॉइंट से, यानी कि लेट इट बी ए पॉइंट, लेट इट बी बी पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो 5 से 25 तक किया गया, ठीक है। इसका मतलब द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज दिस मच ऑफ, है ना, इतना डिस्टेंस है। कैलकुलेट करो, 5, 10, 15, 20, तो दिस इज 20, ठीक है। अब पता करना है हमें टाइम कितना है, 1715 to 1745। तो ये तो 5:15 से लेके 5:30 तक का, 5:45 तक का टाइम हुआ। 5:15 से 5:45 कितना टाइम होता है, ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। 5:15 से 5:45 कितना टाइम होता है, दैट्स हाफ एन आवर, होता है कि नहीं, आधा घंटा होता है।
तो ये लो 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हाफ एन आवर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका एवरेज का स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट अगेन करने के लिए हम लोग फटाफट से कर लेते हैं 20। अब ऐसे को कैसे करेंगे बच्चा, पता है ना अपन को 20 है ना, और यहाँ पे है हाफ, तो ये जो रेशियो है ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक 2/1, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 बन जाएगा, ठीक है। तो इट वुड बी कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। और तुम वैसे भी सोच सकते हो कि भाई अगर 20 किलोमीटर आधे घंटे में ट्रैवल हो रहा है, 20 किलोमीटर आधे घंटे में ट्रैवल हो रहा है, तो एक घंटे में कितना होगा, डबल 40। तो हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर लिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हमें पता चल गया। सो नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन अबाउट रेस्ट, ठीक है, information about average speed, information about the total distance, information about how much distance in how much time, ठीक है। ये सब का सब इंफॉर्मेशन आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो, या आपने क्या किया है, सीख लिया है। नाउ अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया जाए तो आप इजीली इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो क्या डिस्टेंस है, क्या उसका स्पीड है, एवरेज स्पीड है ना, कब वो बॉडी रेस्ट पर थी, कब वो बॉडी मूव कर रही थी, कितने घंटे में कितना मूव किया, सब पता चल जाता है हमें, है ना। चलो फटाफट से इसे नोट कर लेंगे, है ना। रेड पेन वाला नोट करेंगे बिकॉज दैट इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई जो ये चीज़ें हैं उन्हें कैसे करना है, राइट। एंड आपको डेफिनेटली बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पता चल गए होंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस आपको पता चल गए हैं, राइट। आपको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डील करना आ गया है, आपको रिफ्लेक्शन पता करना आ गया है, एंड डू रिमेंबर द 3 algebraic आइडेंटिटीज आई टोल्ड यू, ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है, उनको रिमेंबर करना है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, इनसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ, है ना। ये बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट रोल है, नहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ही यू नो चीज़ों में, जैसे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बहुत अच्छे से विजुअली आपको डेटा इंटरप्रेट करने के लिए हम यू कैन से हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, समझे। आप जब कभी भी ग्राफ से डील करेंगे आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। आपको अलग अलग तरीके के ग्राफ मिलेंगे आगे जब आप स्टडी करेंगे ना, तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक बेसिक लेवल पे ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बात करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ बात करेंगे, नॉर्मली दूसरे ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, तो वी विल बी प्लॉटिंग दैम, वी विल बी गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम दैम, ठीक है। और हम उनके हिसाब से जर्नी में कैलकुलेट भी कर पाएंगे, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज फिजिक्स में क्या करना पड़ता है, डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, राइट। तो उसमें ग्राफ बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैथमेटिकल टूल्स इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज ये आपको मैथ की चीज़ें बताती हैं जो फिजिक्स में यूज़ आती हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी के लिए जो है हम विदा लेते हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट यू डू वॉच ऑल द लेक्चर्स, यू डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you.